नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश के प्रमुख बड़े हादसों की श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने देश में रेल दुर्घटनाओं के बारे में अक्सर सुना होगा। देश में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इनके बाद जांच होती है। इन जांचों में कुछ निकलता नहीं। जांच के नाम पर जिम्मेदारी की गेंद इधर से उधर लुढ़का दी जाती है और अफसर साहब बच निकलते हैं। आज आपको ऐसी एक भयानक रेल दुर्घटना के बारे में बताता हूं, जो कि भारत के रेल इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। भारतीय रेलवे के इतिहास में 166 साल बाद 2019 का साल एकमात्र ऐसा साल रहा जब रेल दुर्घटना में एक भी व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। लेकिन देश में एक बार ऐसा रेल हादसा भी हुआ था जिसने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। भारतीय रेल इतिहास की सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना 6 जून 1981 को बिहार के खगड़िया जिले में हुई थी। मानसी से सहरसा जा रही एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी के पुल पर दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गई। इस हादसे में 800 लोगों की मौत हो गई थी। 6 जून 1981 को 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में 800 से 1000 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे। उस समय शादी विवाह का मौसम होने के कारण डिब्बों के भीतर ही नहीं बल्कि दरवाज़ों और छतों पर भी लोग सफ़र कर रहे थे। ट्रेन की बोगियों में जितने यात्री थे उससे कहीं ज़्यादा बोगी की छतों पर यात्रा कर रहे थे। गाड़ी संख्या 416 डाउन वाली इस ट्रेन के रूट में बदला घाट और धमारा घाट स्टेशन के बीच बागमती नदी पड़ती थी। बरसात का मौसम था। बागमती नदी भारी बारिश के कारण उफान पर थी। मानसून के कारण नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। जैसे ही ट्रेन बदला घाट और धमारा घाट के बीच पुल संख्या 51 के करीब पहुंची, मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान ट्रेन में जोरदार झटका महसूस हुआ और देखते ही देखते 7 डिब्बे बागमती नदी में जा गिरे। हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन मौसम और नदी की स्थिति के कारण अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। हादसे के बाद सेना, नौसेना, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया था। घटनास्थल के आसपास कई दिनों तक हेलीकॉप्टरों की आवाजाही जारी रही और गोताखोरों ने नदी में उतरकर शवों व घायलों की तलाश की। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार हादसे में 235 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 88 से अधिक यात्री किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 300 से अधिक लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला है, वे नदी में ही समा गए। हालांकि कई स्वतंत्र रिपोर्ट और अनुमानों में मृतकों की संख्या 500 से 800 के बीच बताई गई। एक सप्ताह तक चले अभियान में 12 जून तक 286 शव बरामद किए गए थे, जबकि बड़ी संख्या में यात्री लापता ही रहे। हादसे के दौरान ट्रेन में 4 बड़ी बारातें भी सफ़र कर रही थी। इनका भी अता पता नहीं लगा। यह भी पता नहीं चला कि चारों दूल्हों का क्या हुआ। दुर्घटना के कारणों को लेकर अलग अलग मत सामने आए थे। कुछ रिपोर्टों में चक्रवाती तूफान और तेज हवाओं को जिम्मेदार बताया गया, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने बाढ़ से प्रभावित पुल और ट्रैक को कारण माना। तेज आंधी और तूफान के कारण यात्रियों ने ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, जिससे हवा का दबाव बढ़ा और भारी तूफान ने ट्रेन को नदी में पलट दिया। एक संभावना यह भी बताई गई कि पटरी पर गाय आने के बाद इमरजेंसी ब्रेक के कारण ट्रेन फिसलकर नियंत्रण खो बैठी और नदी में जा गिरी। इसके बाद जो हादसा हुआ है वह मानवता के दामन पर बददुमा दाग बन गया। घटनास्थल की ओर तैरकर आने वालों से कुछ स्थानीय लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। यहाँ तक कि प्रतिरोध करने वाले कुछ लोगों ने फिर से डुबोना शुरू कर दिया। बाद में जब पुलिस ने घटनास्थल के निकटवर्ती रोहियार, बंगलिया, हरदिया और बलकुंडा गांव में छापेमारी की तो कई घरों से टोकरियों में सूटकेस, गहने व लूट के अन्य सामान मिले थे। बागमती नदी रेल हादसा भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी,
दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना श्रीलंका में हुई थी। 26 दिसंबर 2004 को द क्वीन ऑफ द सी में सवार 1700 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की वजह सुनामी थी। पूरी की पूरी ट्रेन सुनामी की तेज लहरों में समा गई थी। क्या इस हादसे की जांच रेलवे या किसी दूसरे विभाग द्वारा कराई गई? यदि कराई गई तो उन जांच रिपोर्टों का क्या हुआ? इसका कुछ अता पता नहीं है। निश्चित तौर पर जब जांच का ही अता पता नहीं है तो कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता। 45 साल बाद भी बागमती के किनारे उस दर्दनाक दिन की कहानियां सुनाई देती हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रेल इतिहास के सबसे दुखद अध्याय की याद दिलाती रहेंगी। तो दोस्तों, हादसों की श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अपने लाइक और कमेंट के साथ बताइए। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।